दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने एक नए व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि मैं और मेरी तीनों पनियाँ जा रहे हैं अपने अपने मामा के घर। ये तीनों जा रही हैं अपने मामा के घर और मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर। तो इन लोगों को तो जाना था होली मनाने और मुझे जाना था कुछ जैसे कि मेरे मामा की लड़की का एंगेजमेंट था, तो उसके लिए जाना था। तो बस मैं भी तैयार हो गई थी और हम लोग भी घर से निकल गए थे ऑटो रिक्शे से। और टुक मेरे पास बैठी थी क्योंकि टुक को बैठना था विंडो सीट के पास और ऑटो में तो चारों तरफ से हवा आती है, खिड़की है, तो उसको किनारे बैठना था। वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, गोदी में तो बैठ ही नहीं रही थी और वहाँ किनारे बैठ के सीधे हवा लग रहा था और वो पोज दिए जा रही थी, उंगली एड़े टेढ़े बना के। उसके बाद से मैं और मम्मी, चाची और मेरा भाई आगे बैठा था और मम्मी चाची मेरे पास बैठी थी और टुक रानी मेरे पास बैठी थी और मेरी चुलबुली और सोना मेरे सामने बैठी थी। वो कह रही है मेरा वीडियो नहीं बना रही, तो मैं उसका भी बीच में बना रही थी और वो हाय हेलो करते जा रही थी। तो आप लोग भी उसको हाय हेलो बोलना ज़रूर। और मेरी टुकटुकी की खिलखिलाती हंसी के साथ हम निकल चुके थे और बस कुछ ही देर में पहुँचने ही वाले भी थे। तो बस आगे चलते हैं, डायरेक्ट उनके घर पे मिलते हैं आपसे। तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। कोई मिठाई का डब्बा पैक कर रहा था, तो मिठाई जब हम लोग आए तभी मिठाई बन रहा था, लड्डू और बालूशाही जो भी बनने थे, क्योंकि साथ सगाई के साथ साथ तिलक भी चढ़ना था। दूल्हे का जो तिलक चढ़ता है लड़की के वालों की तरफ से, तो तिलक सेरेमनी भी थी और एंगेजमेंट भी था, दोनों इकट्ठे ही था। तो सब लोग उसी का काम कर रहे थे, सब लोग तैयारी में जुटे हुए थे। और यहाँ हमारे प्यारे लाडले दोनों बैठ के मिठाई का डब्बा पैक कर रहे थे और मैं उन लोगों का वीडियो बनाई थी। मैं थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैंने कहा मैं इसको स्टेटस लगाऊंगी, तो उसके साथ मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी अपलोड करूँ वीडियो यूट्यूब पे, ताकि सबको दिखे कितने मेहनती बच्चे हैं। सब लोग तैयारी कर रहे थे और एक प्यारी सी स्माइल के साथ ये लोग भी अपना काम ही कर रहे थे और बाकी जो घर वाले थे वो लोग भी कहीं ना कहीं बिजी ही थे, कोई खाली नहीं बैठा था। कहते हैं ना कि जब घर में कुछ काम रहता है तो किसी को टाइम मिलता ही नहीं, बैठने का फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो यहाँ से सारा सामान यहाँ पे रखा था। उसके बाद से आ गया दुल्हन का भाई, तो ये अपना चेहरा छुपा रहा था। मैंने कहा कि चेहरा क्यों छुपा रहे भाई, दिखा दो अपना खूबसूरत सा चेहरा। तो फिर इसने पलट के देखा और उसके बाद जब मैंने कहा, जब ये वीडियो में दिखा है तो पोज देते ज़रूर दिखा है, क्योंकि उसको पता है कि एक बार याद आ ही गया। उसके बाद दूसरे कमरे में दुल्हन और उसकी बुआ, दीदी और सहेलियाँ तिलक का जो सामान था वो बना रही थी, उसको सजा रही थी। जो भी टोकरी वगैरह रहता है उसको बनाया जा रहा था, सजाया जा रहा था। और ये फिर बीच में आ गया दुल्हन का भाई और पोज देते हुए आया क्योंकि इसके पहले शर्मा रहा था, उसके बाद से शर्माना ख़त्म हो गया इसका। तो सब लोग बारी से सब अपना काम कर रहे थे और हम लोग तो पहुँचे हुए थे, तो सारे लोग वो भी काम हो रहा था। तो आगे देखते रहिए वीडियो। अब हम निकल चुके हैं मैरिज हॉल के लिए, जहाँ पे तिलक और सगाई होने वाला था। तो उसके लिए सब लोग अपनी अपनी कार, बोलेरो जिसमें भी जाना था वो लोग अपना निकल चुके हैं और मैं भी थी इसमें। गांव के ही लोग थे, जो गांव के आसपास की पड़ोसी थी, दुल्हनें थी, उनके साथ मैं जा रही थी। मम्मी और बाकी लोग भाई वगैरह दूसरी गाड़ी में थे। तो मैं भी अब निकल चुकी थी और सारी तैयारी हो चुकी थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, औरत शगुन का गीत गा रही थी। तो वो भी जब वो सारी चीज़ें घर पे जो भी क्रियाक्रम होना था, जो भी कार्यक्रम था, वो सब समाप्त करने के बाद से अब हम निकल चुके हैं सगाई जहाँ होने वाला है वहाँ पे, उस हॉल के लिए, मैरिज हॉल के लिए। तो अब वहाँ पे मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पे।
हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे ये सारा कार्यक्रम होने वाला है। और उसके बाद से ऐसा कि मतलब यहाँ का सजावट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन किए थे ये लोग। तो अब धीरे धीरे सारा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि अभी हमारी दुल्हन रानी जो थी वो तैयार हो रही थी, तो सब लोग उनका वेट कर रहे थे, बैठ के इंतज़ार यहाँ पे हो रहा था, क्योंकि अभी टाइम था। तो हम लोग भी बैठे हुए ही थे। अब देखते हैं कब तक दुल्हन तैयार होती है, उसके बाद से कार्यक्रम शुरू होता है। तब तक हम लोग भी बैठ के एंजॉय करते हैं। मैं चारों तरफ से घूम घूम के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने सोचा किसी बहाने सारी डेकोरेशन इकट्ठे आ भी जाएंगी। और मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, क्योंकि वो तो चली गई थी तैयार होने और मैं अकेले यहाँ थी मम्मी के साथ। तो बस मैं भी बैठ के अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और क्योंकि सबसे बड़ा तो ये था कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और ये व्लॉग भी काफ़ी लेट से आ रहा है, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाया। उसके बाद से एडिट करने में भी टाइम लग जाता है। तो जब टाइम मिलता है तो एडिट करने में भी तो टाइम ही लगता है। तो ऐसा करने धरने में तो टाइम लग ही जाता है। तो अब फाइनली वीडियो आपके पास पहुंच रहा है और ये उम्मीद करूंगी कि आपको ये हर बार की तरह जो वीडियो मैं डालती हूँ आपको पसंद आता है, वैसे ये भी वीडियो पसंद आएगा और आप फुल सपोर्ट करोगे। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो, और वीडियो को लाइक तो कर ही दो। तो चलिए मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद से सारी जो चीज़ें हैं, तैयारियां हो रही हैं, वो एक एक करके आपको दिखाते हैं हम। सारे जो रिलेटिव थे और उसके बाद से पड़ोसी थे और जितने भी थे, वर पक्ष और वधु पक्ष के, सब लोग आ गए थे। बस दूल्हे और दुल्हन का इंतज़ार था। तो वो लोग भी अब थोड़ी देर में मिलते हैं, आएंगे, आपको दिखाते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं। तो आप भी बने रहिए वीडियो में और फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आपको मैं कैसे लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैंने क्रॉप टॉप पहना हुआ है हल्के पिंक कलर का। और मैंने जो पर्स ख़रीदा ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है, बहुत ही अच्छा है। और सेम ऐसा है कि मेरी ड्रेस के कलर से मैच कर ले रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम मेरे कपड़े में ही जो मैंने ड्रेस पहना है, क्रॉप टॉप पहना है, उसी में मैच कर दे रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसमें मैं आपको कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दुल्हन भी तैयार हो गई है और उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोटोशूट वगैरह होता है वो हो रहा है। उसके बाद से डायरेक्ट कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और देखिए हमारी मस्ती। दुल्हन भी आ गई है। उसके बाद से अब ये लोग स्टेज पे जाके बैठेंगे, जैसा कि हर जगह ये चीज़ होता है। उसके बाद से जो भी कार्यक्रम है, अंगूठी पहनाने का, उसके बाद से तिलक चढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ें एक एक करके होंगी। तो यहाँ पे दुल्हन आ गई है और कैमरे वाले भैया तो एकदम परेशान है, क्योंकि भाई उनको एक एक चीज़, हर एक मोमेंट को कैप्चर करना है। तो अब दूल्हा अपना हाथ बढ़ा के दुल्हन को स्टेज पे लेके जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। मुझे ये वाला मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हर एक शादी का, हर एक सगाई का, जहाँ भी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये लोग अब जा रहे हैं और उसके बाद से एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने हैं। देखते रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए। अब कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे, उसके बाद से रिंग पहनाएंगे और उसके बाद से जो आशीर्वाद देने की प्रक्रिया होती है, गिफ्ट देने का प्रक्रिया होता है, वो एक एक करके स्टार्ट होगा। तो एक एक करके वीडियो में बने रहिए। और एक बार फिर से कहूँगी, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आप हमारे परिवार में जुड़ जाइए।
और क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि मतलब नॉर्मल सगाई, पहले तो सगाई का सिस्टम ही नहीं था, लेकिन अब सगाई का सिस्टम चल गया है। तो अब उसका प्रोग्रेस बढ़ते जा रहा है। पहले नॉर्मल सा सगाई होता था रिंग पहना के, अब तो जैसे शादी में जयमाला होता है, वरमाला होता है, स्टेज लगता है, वैसे सेम टू सेम सगाई में हो रहा है। तो वैसे यहाँ पे भी हुआ था। और ये इन दोनों ने अभी अब एक दूसरे को माला पहना लिया है। उसके बाद एक एक करके कार्यक्रम सारी स्टार्ट होंगी, और जो भी गिफ्ट हैं और एक दूसरे का जो भी है प्यार स्नेह आशीर्वाद देना है, तो सब घर वाले रिश्तेदार देंगे। और फिर एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने हाजिर होते रहेंगी। तो आप भी बने रहिए वीडियो में और इन्जॉय करिए हमारे साथ। अब वरमाला पहनाने के बाद से सगाई का जो भी रस्म है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये दूल्हे की मम्मी यानी कि दुल्हन की सास हैं, जो कि जो भी विधि विधान है वो कर रही हैं, पूजा वगैरह, और जो भी दुल्हन को देना होता है पूजा के मतलब जो भी होता है वो सारी चीज़ें वो दुल्हन के हाथ में रखती हैं। और एक एक करके सारी चीज़ें करके उसके बाद से विधि विधान जो भी होता है वो आगे बढ़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तिलक लगा रही हैं, उसके बाद से दोनों दूल्हा दुल्हन आशीर्वाद ले रहे हैं अपनी मम्मी का। तो यहाँ पे अब सगाई का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, और अब आशीर्वाद देने के लिए जो भी रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, वर और वधू पक्ष वाले, वो एक एक करके अब आने लगे हैं। ये दुल्हन की जेठानी है जो गिफ्ट दी हैं, उसके बाद से दुल्हन के जेठ यानी कि दूल्हे के भैया भाभी, वो लोग एक करके गिफ्ट देते हैं। उसके बाद से उनके मम्मी पापा और दुल्हन के साइड के दूल्हे के साइड के जो लोग भी हैं, सब लोग एक एक करके सारी जो जो चीज़ें वो लेके आए हैं आशीर्वाद के रूप में, वो अपना देते हैं। मैं भी अब स्टेज पे खड़ी होकर सबका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और जब तक मैंने गिफ्ट नहीं दी तब तक मैं नीचे भी नहीं गई, मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। और ये रही मेरी सबसे क्यूट सी दोस्त फ्रेंड जो मेरी बहन है। ये बेचारी पूरे वक्त मेरे साथ थी। मैं वैसे भी अकेले पड़ गई थी, तो वैसे भी ये मेरे साथ थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। हम दोनों एक दूसरे का वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। तो सारी चीज़ें के करके होती गई हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और एक एक कहते हैं ना, हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए, खुशी के साथ जीना चाहिए। तो बस उन्हीं पलों में से ये एक पल भी था। और मेरी छोटी सी प्यारी सी सहेली जो मेरी छोटी बहन है, वो भी मेरे साथ थी। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और सारे गेस्ट जैसे कि आपने देखा पहले सब लोग बैठे थे सामने, और अब बारी बारी से सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी बार कहने के बाद तो कर ही दिए होंगे। तो चलिए एक करके आगे बढ़ते हैं। अब दुल्हन के दीदी जीजा भैया भाभी सारे लोग आशीर्वाद देने के बाद से अब मम्मी पापा का नंबर आया है। अब मम्मी पापा इनके आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद से ये सारा ग्रुप जो दिख रहा है, ये लड़के के दोस्त हैं, ये लड़के वाले की साइड से हैं, वहाँ से आए हैं लोग। फिर उसके बाद से ये सब लोग इकट्ठे होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था वो करवा रहे थे सारे ग्रुप वाले।
तो अब बारी आती है मेरी मम्मी यानी कि दुल्हन की सबसे छोटी बुआ की। तो मम्मी गई हैं आशीर्वाद देने दूल्हा और दुल्हन को। स्पेशली मैं वैसे तो सबका वीडियो बना रही थी, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अपने गिफ्ट को देने के लिए और मम्मी का वीडियो बनाने के लिए स्टेज पे रुकी हुई थी। तो फाइनली वो भी पूरा हुआ। मम्मी चली गई और आशीर्वाद दे रही हैं और वो दे के आ जाती हैं। उसके बाद से मैं नीचे आके बैठ जाती हूँ क्योंकि काफ़ी देर पैर दर्द करने लगा था, खड़े खड़े कब से खड़ी थी। और वो भी हील पहन के खड़े रहो ज़्यादा दिक्कत होता है, जबकि मैंने जूती पहना हुआ था फिर भी दर्द कर रहा था पैर। तो फिर मैं नीचे आके बैठ गई। इश्क बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी, तेरे पीछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी। सुन मेरी रानी रानी, सुन मेरी रानी रानी, दिल की है जागीर तेरा मैं लिखवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू मैं लिखवा दूंगा। मैं तब से स्टेज पे वीडियो बनाते बनाते थक गई, तो मैं आके बैठ गई थी और मेरा जो फ़ोन है स्टोरेज फुल बता दिया, मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल गया था। तो ये जो क्यूट से महाशय जी हैं, मैं इनके फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इन्हीं के फ़ोन में वीडियो बना रही थी। तो फ़ोटो भी क्लिक करने के लिए बोल रही थी, तो वो कह रहे हैं कि साइड में एक कैमरे का आइकन है, उसको क्लिक करोगी तो फ़ोटो अपने आप से क्लिक हो जाएगा, वीडियो नहीं बंद करना पड़ेगा। तो मैं कर रही थी तो मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैं बस हंसने लगी। मैं कह मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा है वहाँ तक। फिर भी मैंने 2-4 फ़ोटो लिए उसके बाद से। अब बड़ी देर के बाद इंतज़ार करने के बाद से फाइनली मेरा भी नंबर आ गया और मैं और दुल्हन की जो भी जितनी सहेलियां थी सारे लोग इकट्ठे एक साथ पहुँचे हैं वहाँ पे अपने अपने गिफ्ट को लेके। और बड़ी इंतज़ार के बाद से मेरा नंबर आया, फाइनली जान में जान आई, क्योंकि मैं कब से वेट कर रही थी। सबसे लास्ट में हम लोग गए। उसके बाद से हम लोग के बाद एक आध जन थे, वो लोग गए। उसके बाद से कार्यक्रम संपन्न हुआ और हम लोग खा पी के घर आ गए। तो अभी हम लोग वहाँ पे गए और गिफ्ट दे के मैंने एक जन को दिया, छोटा सा भाई है, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और हम लोग गिफ्ट दे के आए। उसके बाद से ये जिनको मैंने फ़ोन दिया था वो चिल्लर गैंग गया था। ये दुल्हन के भाई हैं और उसके दोस्त हैं, यानी कि सब दुल्हन के छोटे छोटे भाई हैं। वो लोग अपना अपना गिफ्ट लेके गए थे देने के लिए। और उसके बाद से दुल्हन के बुआ फूफा जो बच्चे थे वो गए हैं। उसके बाद से आशीर्वाद देने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद डायरेक्ट हम वहाँ से निकले और घर आ गए, क्योंकि सुबह से निकले थे, थक भी गए थे और टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो अब दुल्हन की ये बुआ, सबसे बड़ी वाली बुआ और फूफा जी हैं, ये लोग आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद से अब लगभग कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है और हम लोग खाना खा के घर निकल आए। तो अब वहाँ से कार्यक्रम संपन्न करने के बाद से हम घर आ गए हैं और यहाँ से तैयार होकर अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जताएं और हमारे परिवार के मेंबर बन जाए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।